शूर्पणखा। अक्सर उसे हम एक मामूली विलन की तरह याद करते हैं, लेकिन उसकी कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई है। आज हम उसी किरदार की परतों को खोलेंगे जिसकी वजह से एक महायुद्ध छिड़ गया। ये तो हम सब जानते हैं कि शूर्पणखा के अपमान ने इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक को जन्म दिया। पर सवाल ये है कि उस अपमान से पहले क्या हुआ, उसकी अपनी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि शूर्पणखा आखिर थी कौन। शुरुआत करते हैं उसके नाम से और उसके बहुत ही शक्तिशाली परिवार से। शूर्पणखा, ये नाम ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना। ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। शूर्प यानी वो सूप जिससे अनाज साफ करते हैं, और नख यानी नाखून। तो इसका मतलब हुआ सूप जैसे बड़े और पैने नाखूनों वाली। यही उसकी पहचान थी। और उसका परिवार कोई मामूली खानदान नहीं था। वो ऋषि विश्वा और कैकसी की बेटी थी, और सबसे बढ़कर वो लंका के महाराजा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की इकलौती बहन थी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये रामायण की मुख्य कहानी शुरू होने से भी पहले की बात है, और इसकी शुरुआत होती है एक गुप्त और वर्जित विवाह से। अपनी जवानी में शूर्पणखा को काल के दानव वंश के एक राजकुमार विद्युज्जिह्वा से प्रेम हो गया था, और उसने उससे छिपकर शादी भी कर ली थी। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दानव उसके अपने कुल यानी राक्षसों के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। लेकिन ये जो गुप्त प्रेम कहानी थी, इसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। और ये त्रासदी किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही परिवार ने लिखी। सोचिए, रावण का गुस्सा जब उसे पता चला कि उसकी अपनी बहन ने एक दानव से शादी कर ली है, एक कट्टर दुश्मन से। ये उसके लिए सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि पूरे राक्षस कुल का अपमान था। और फिर जो हुआ, उसने शूर्पणखा की दुनिया ही बदल दी। उसके अपने सगे भाई रावण ने युद्ध में उसके पति विद्युज्जीवा को मार डाला, अपने ही जीजा को। और इस तरह शूर्पणखा अपने ही भाई के हाथों विधवा हो गई। रावण का गुस्सा यहीं नहीं थमा। वो तो शूर्पणखा को भी मार डालना चाहता था। सोचिए, बस किसी तरह उसकी पत्नी मंदोदरी और बाकी भाइयों ने बीच बचाव किया तो उसकी जान बची। पर सजा के तौर पर उसे घर से निकालकर लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में अकेले भटकने के लिए भेज दिया गया। तो अब तस्वीर ये है कि एक विधवा, जिसे उसके भाई ने ही घर से निकाल दिया है, वो जंगलों में अकेली भटक रही है। और यहीं इसी हालत में उसकी मुलाकात होती है राम और लक्ष्मण से। ग्रंथों में उसके स्वभाव को काफी कामुक बताया गया है। तो जब उसने राम को देखा, वो उन पर मोहित हो गई, और उसने सीधा उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। राम ने मना किया तो उसने यही प्रस्ताव उनके भाई लक्ष्मण के सामने रख दिया। एक तरफ था एक प्रेम का प्रस्ताव, और दूसरी तरफ उस प्रस्ताव का जो जवाब मिला वो था भयानक हिंसा। यहीं से सब कुछ बदल गया। जब दोनों भाइयों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो अपमान और गुस्से से भर गई। उसे लगा कि इसकी वजह सीता है, और उसने सीता पर हमला कर दिया। बस इसी के जवाब में लक्ष्मण ने उसे दंड देने के लिए उसकी नाक और कान काट दिए। अब ये एक व्यक्तिगत अपमान था, एक औरत का अंगभंग किया गया था। लेकिन ये एक घटना एक महायुद्ध की चिंगारी कैसे बन गई, चलिए इस सिलसिले को समझते हैं। देखिए, ये सब कैसे जुड़ा है। पहले शूर्पणखा का अपमान हुआ। वो रोती बिलखती अपने भाई रावण के पास पहुंची और बदला लेने को कहा। बहन के सम्मान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, और बस इसी एक अपहरण ने उस महायुद्ध की शुरुआत कर दी जिसे हम राम रावण युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, कौन थी शूर्पणखा? क्या वो सिर्फ एक दुष्ट राक्षसी थी,